नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी से जुड़ा हुआ खास शो एनर्जी मीटर, जिसमें हम लोग जानेंगे कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को यहां पर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या रणनीति यहां पर अपनानी चाहिए, और इसमें हमारी मदद करेंगे जीसीएल ब्रोकिंग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च अमित खरे सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू अभिषेक जी। चलिए शो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि WTI ब्रेंट और क्रूड के भाव क्या चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे और MCX पर यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर। देखें यहाँ पर WTI यहाँ पर $95 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 2.25% की इसमें बढ़त यानी कि तेजी देखने को मिल रही है। वहीं ब्रेंट की अगर बात करें 2% तक ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। $98 पर जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, $98 के आसपास ये पहुंच गया है। परसों के आसपास करीब करीब $90 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा था। गिरावट इसमें देखने को मिली थी, लेकिन आज और कल में लगातार इसमें बढ़त देखने को मिली है। वहीं MCX क्रूड की अगर बात करें 2.5% की इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। $9,168 के आसपास क्रूड जो है MCX पर ट्रेड होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। सर, क्या लग रहा है कि मिलिट्री बेस पर हमले हो रहे हैं, ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमले हो रहे हैं, लगभग बातचीत होते होते यहाँ पर रह जाती है हर बार। क्या लग रहा है सर, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, किस बात पे हो रहा है और कितना प्रोलॉन्ग्ड अभी आपको लग रहा है कि इस पे हो सकता है? अगर इसके अपडेट भी ले लें यहाँ पर, तो ईरान का कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर यहाँ पर हमला किया गया है और अमेरिका ने ईरानी ऑयल टैंकर्स पर यहाँ पर कई हमले किए हैं। वहीं ट्रंप ने कहा है कि बातचीत बंद होने के जो दावे हैं, वो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर झूठी है, क्योंकि ईरान की ओर से ये बोला गया था कि बातचीत बंद हो गई है, लेकिन ट्रंप ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अमेरिका का तेहरान पर लगे प्रतिबंध हटाने से भी यहाँ पर इंकार है, यानी कि जो प्रतिबंध है वो यहाँ पर लगे रहेंगे, उसमें कोई अभी चेंजेस नहीं है डिसीजन में। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि ईरान की नौसेना पूरी तरह खत्म कर देंगे। और इसके साथ ही लेबनान पर हमले को लेकर नेतन्याहू पर ट्रंप थोड़ा सा यहाँ पर भड़के भी हैं और एक्सियोसिस के मुताबिक यहाँ पर ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल भी कह दिया है। और ईरान ने साथ में बोला है कि इजराइल लेबनान पर जो हमला करता रहेगा तो बात यहाँ पर होगी ही नहीं। सीज फायर की जो बातचीत की जो उम्मीदें की जा रही हैं वो यहाँ पर खारिज हो जाएंगी, वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। साथ ही इजराइल ने यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह के हमले बर्दाश्त यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। सर, क्या लग रहा है इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए और क्रूड पर इसका असर कैसे देख रहे हैं आप? जी अभिषेक जी, बिल्कुल ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल गर्मा गर्मी का माहौल है। माहौल एकदम गर्म है। एक दिन न्यूज आ जाती है, एक दिन क्या बोलूंगी, एक दिन एक घंटे में न्यूज आती है कि युद्ध रुकने वाला है, सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं, और उसके अगले ही पल 1 घंटे बाद न्यूज आ जाती है कि उन्होंने इस पे हमला कर दिया। तो ये मतलब बहुत संभल के काम करने का अभी जो है वक्त चल रहा है। ट्रेडर्स को अपनी जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करते हुए चलना चाहिए, चाहे तो ट्रेड ना करें, ये भी जरूरी है। जो छोटे ट्रेडर है उनको भी हाल फिलहाल तो अवॉइड करना चाहिए, और जो ट्रेडिंग में कंटिन्यू रहते हैं वो चाहे तो मिनी लॉट या छोटा ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो युद्ध का माहौल है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि जो है युद्ध कैसे ना कैसे करके रुक जाए, क्योंकि अभी चुनाव जो है मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं यूएस में। तो बिल्कुल उनकी कोशिश यही है कि कैसे ना कैसे करके युद्ध हो जाए। बट ईरान जो है अभी हाल फिलहाल मान नहीं रहा। ईरान ने जो कंडीशन दी है और यूएस की जो कंडीशन है वो आपस में कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पा रही। किसी कंडीशन पे जो है मैच हो जाते हैं तो वहां से न्यूज आ जाती है कि सारी चीजें रुके हैं, लेकिन जैसे ही कंडीशन पे डिस्प्यूट होता है तो वापस फिर से हमले की खबरें आ जाती है। तो ये मेरे को लग रहा है कि हाल फिलहाल चलता रहेगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रेडर्स को संभाल के काम करने की जरूरत है। अब ट्रेडिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इसके जो ट्रेड मैंने बनाया है, मिनी लॉट का ही ट्रेड बनाया है, क्योंकि रिस्क काफी ज्यादा है। क्रूड ऑयल मिनी जून वायदा 9250 इस लेवल पे जो है बिकवाली करके चल रही है। टारगेट रखना है 8960 और स्टॉप लॉस है 9430 रुपए का। ये इसका मिनी का मैंने ट्रेड बनाया है। 1 से 2 दिनों के लिहाज से इस ट्रेड में काम किया जा सकता है। यहाँ पर सेल करने की यहाँ पर सलाह दी गई है। 9250 रुपए के आसपास जब भाव आए तो यहाँ पर बेचने की सलाह है। टारगेट जो है वो 8960 रुपए का यहाँ पर लेकर चल सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है वो 9430 रुपए का यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चल सकते हैं। ये अभी सलाह दी गई है। सर, बाइंग की पोजीशन आपको कहाँ दिख रही है? कहाँ पर जब भाव पहुंचे तो बाइंग कर सकते हैं? रेंज बहुत बढ़िया है अभिषेक जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ अभी। अगर हम 10 दिनों की ही बात करें ट्रेडिंग लिहाज से तो देखिए 10,150 19 तारीख का हाई था क्रूड का। उसके बाद इसने लो बनाया नीचे में 29 तारीख को, लगभग 10 दिन बाद 8205 रुपए का। तो रेंज काफी बड़ी है। इसकी रेंज जो ओवरऑल मेरे को अभी हाल फिलहाल नजर आती है, अगर हम थोड़ा सा 1-1.5 हफ्ते की बात करें, ऊपर में 94 कहीं ना कहीं इसके आसपास एक टॉप बन सकता है और नीचे में वापस फिर से कीमतें कहीं ना कहीं 8500 के आसपास तक आ सकती हैं। तो इस रेंज में चाहे जो लोग खरीदारी का वेट कर रहे हैं, जिनको खरीदारी का ट्रेड करना चाह रहे हैं, वो 8500 के आसपास प्राइस अगर मिलते हैं तो वहां पे 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का ट्रेड भी बना सकते हैं। ध्यान रखना है कि बिना स्टॉप लॉस पे ट्रेड नहीं करना है।
₹8,500 के आसपास सर बाइंग करनी है और ₹8,300 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना, राइट? बिल्कुल। सर टारगेट क्या हो सकते हैं उसमें? उस केस में जो अभी मेरे को लग रहा है 8500 से वापस फिर से 91 या 9000 के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये टारगेट्स यहाँ पर लेके चल रहे हैं। इनकेस अगर 85,000 के आसपास भाव आते हैं तो यहाँ पर बाइंग करने की सलाह है। सर इंटरनेशनल लेवल पर क्या लग रहा है वैसे सर? लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है ऑब्वियस सी बात है कि तनाव जो है वो यहाँ पर बना हुआ है और 2 दिन 4 दिन हम लोगों ने देखा कि $90 के आसपास भी इंटरनेशनल लेवल पर इसके भाव बढ़े थे। वहाँ से धीमे धीमे करके इसमें बढ़ोतरी दोबारा होती हुई दिख रही है। ऑब्वियस सी बात है हमले जो खास तौर पर होने लगे हैं, क्योंकि पहले तो बातचीत ही हो रही थी, अब धीमे धीमे छोटे छोटे हमले भी होने लगे हैं। क्या लग रहा है सर कि इंटरनेशनल लेवल पर या फिर डोमेस्टिक लेवल पर भी देखें 10,000 के लेवल सर शॉर्ट टर्म ही दिख रहे हैं आपको, और इंटरनेशनल लेवल पे $100 तो बहुत जल्दी मेरे ख्याल से पार कर सकता है, राइट? देखिए पॉसिबिलिटी सारी चीजों की, मार्केट में कोई भी चीज सेव नहीं है। अगर वापस फिर से अमेरिका की तरफ से जो है युद्ध होने लग गया या मिसाइल छोड़ी गई तो एक ही दिन में क्रूड ऑयल 10,000 रुपये हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो ट्रेडर्स हैं उनको संभाल के काम करने की जरूरत है। छोटा ट्रेड बनाइए, रिस्क मत लीजिए, क्योंकि मार्केट तो हमेशा चलता रहेगा। ये तो मेरे को लग रहा है महीने 2 महीने में कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। लेकिन इस ऐसे टाइम में जो है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि कैपिटल रहेगी तो भी आगे चल के हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। इंटरनेशनल की बात करूं तो क्रूड ऑयल WTI का चार्ट मेरे को अभी दिखाई दे रहा है 93.65, ये स्पॉट का भाव है। इसका जो रेंज मेरे को ओवरऑल नजर आ रहा है, अगर नेक्स्ट मैच ऊपर जाता भी तो 95.50 $2 ऊपर में बढ़ने का है, और उसके बाद वापस फिर से मेरे को कहीं ना कहीं $85 के आसपास के भाव इसमें नजर आ रहा है। तो 95.5 और 85 इस रेंज में मेरे को लग रहा है WTI स्पॉट वायदा कारोबार करता हुआ नजर आएगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से। सर 2 महीने की बात की कि 2 महीने में बातचीत हो जाएगी, सब चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन हम लोग अप्रैल से, जब से सीज फायर की बात शुरू हुई तब से हम लोग यही उम्मीद करें कि अप्रैल के एंड में शायद बात सही हो जाए। उसके बाद मई खत्म हो गया, जून शुरू हो गया, महीने 2 महीने तो हमको लग रहा है कि सर अगले महीने भी हम लोग यही बोलेंगे शायद कि अगले 2 महीने में शायद बातचीत हो जाए या सही हो जाए। खैर सर, नेचुरल गैस को लेकर सर क्या व्यू बन रहा है? अभी कोई इसमें स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? अगर उसके भाव वैसे पहले एक बार देख लेते हैं। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी इसके जो रेट्स हैं वो भी यहाँ पर करीब ₹302 के आसपास, ₹305 के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कॉमिक्स पर करीब 1% की इसमें बढ़त देखने को मिली है। सर क्या लग रहा है नेचुरल गैस पे अभी? बहुत बड़ा मोमेंटम कर दिया अक्सर जी। चार्ट मैंने जी जस्ट देख लिया इसका। नेचुरल गैस परसों की बात करूं तो ₹323.80 का हाई था, और परसों के ही दिन ₹302 का इसने लो बना दिया। मोटा मोटी ₹20 की गिरावट एक ही दिन में देखने को मिली, और कल इसने जो लो बनाया ₹296.80 का बनाया। तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि मोमेंटम बहुत बड़ा है, संभल के काम करने की जरूरत है ऐसे मार्केट में। तो इसका जो ट्रेड मैंने बनाया है, मेरे को लग रहा है इसमें वापस फिर से कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है। ट्रेड के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो नेचुरल गैस बिकवाली करके काम करना है। 306-7 रुपए के आसपास, 5 रुपए वही भाव अभी मौजूदा भाव चला, 305-307 की रेंज में बेचिए। 294 रुपीज का टारगेट लगाइए 1 से 2 दिनों के लिए आके, और 312 रुपए पर का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चले। मिनी लॉट भी इसका अवेलेबल है, तो जो छोटे ट्रेडर है वो चाहे तो मिनी लॉट में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है सेल की, यहाँ पर बेचने की सलाह दी गई है 305 से 307 रुपए के आसपास। अगर इसके भाव मिले नेचुरल गैस के तो वहाँ पर बेचने की सलाह है। टारगेट जो है वो 294 रुपए का यहाँ पर मेंटेन करके चलें, और स्टॉप लॉस जो है वो 312 रुपए का यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चल सकते हैं। अमित सर थैंक यू सो मच। नेचुरल गैस और क्रूड के ऊपर आपने तमाम यहाँ पर जानकारी दी, और जाने से पहले प्लीज़ अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें सर। ये अभिषेक जी, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पर डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो सकती है। मोमेंटम इन दोनों काफी बड़ा है, स्पेशली क्रूड ऑयल की मैं बात करूं, नेचुरल गैस में भी बड़ा मोमेंटम है। तो पहला जो नियम है वो है कि बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है ऐसे मार्केट में। छोटा ट्रेड बनाना है, क्योंकि युद्ध की घटनाएं चल रही है, एक दिन कुछ ट्वीट आएगा, एक दिन कुछ खबर आएगी। तो स्टॉप लॉस लेके काम करना है, छोटा ट्रेड बनाना है, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन क्लाइंट को जरूर लेना चाहिए। 2 चीज़ें ध्यान रखें, स्टॉप लॉस और यहाँ पर अपने रजिस्टर्ड सलाहकार की जो सलाह है यहाँ पर उसको लेकर चलें, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन वाला माहौल अभी ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर कोई भी पुष्टि भी अभी ठीक से नहीं हो पाती है किसी खबर की, और यहाँ पर हम लोग उतार चढ़ाव लगातार यहाँ पर देखते हैं ही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉशियस प्ले करें। सर थैंक यू सो मच, आज आपने समय दिया उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का एनर्जी मीटर। ये शो कैसा लगा? इसमें हम लोग ने ब्रेंट क्रूड और आपके M6 के ऊपर जितने भी आपके मतलब नेचुरल गैस के ऊपर भी हम लोग यहाँ पर बातचीत की, और उसमें सर ने यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल्स भी यहाँ पर दिए हैं। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी जल्द ही आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।